हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई स्वामीनाथन चोज सोमू एज हिज फ्रेंड। स्वामीनाथन ने सोमू को अपना फ्रेंड क्यों चुना? आंसर, Swaminathan chose Somu as his friend because he carried himself with such an easy air. He set about his business, whatever it was, with absolute confidence and calmness. तो स्वामीनाथन ने सोमू को अपना दोस्त इसलिए चुना क्योंकि जो सोमू था वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से कैरी करता था। सोमू सिर्फ अपने काम से काम रखता था, उसे पता था कि उसे अपना काम किस तरह से करना है और वो अपने हर काम को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करता था, बहुत ही कामनेस यानी कि बहुत ही सुकून के साथ करता था। क्वेश्चन नंबर 2, Why was Mani called the bully of the school? मनी को पूरे स्कूल का बुली क्यों कहा जाता था? मतलब मनी को दूसरों को परेशान करने वाला बच्चा क्यों समझा जाता था? आंसर, Mani was called the bully of the class because he bullied all strangers who came his way, be they big or small. People usually slunk aside when he passed. He seldom brought books and never bothered about homework. He came to the class, monopolized last chair and slept bravely. मनी को क्लास का बुली इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी कोई अनजान व्यक्ति उसके रास्ते में आता था तो वो उन लोगों को डरा धमका कर रखता था और मनी को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे हो, जो भी अनजान लोग उसके रास्ते में आते थे वो उन सभी स्ट्रेंजर्स को एक तरह ही ट्रीट करता था, वो उन सभी लोगों को डरा धमका कर रखता था। पीपल यूजुअली स्लंक असाइड व्हेन ही पास्ड। स्लंक असाइड का मीनिंग होता है मूव्ड अवे क्वाइटली, मतलब चुपचाप से, मतलब अपना रास्ता बदल लेना, थोड़ा साइड हो जाना। तो जब भी लोग मनी को आता हुआ देखते थे सामने से तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे, वो थोड़ा चुपचाप से साइड हो जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मनी का बिहेवियर कैसा है, वो लोगों को डरा धमका कर रखता है, वो सब पर हावी होना चाहता है। He seldom brought books and never bothered about homework. मनी जो था वो बहुत ही कभी कभार ही ऐसा होता था कि वो स्कूल बुक्स लेकर आता था और वो कभी भी अपने होमवर्क के लिए परेशान नहीं होता था कि उसने होमवर्क किया है या फिर नहीं किया है, वो कभी इस चीज की चिंता नहीं करता था। He came to the class, monopolized last chair and slept bravely. Monopolized का मीनिंग होता है occupied it as his right, मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना। वो किसी से भी नहीं डरता था। जब भी मनी स्कूल आता था तो वो अपने क्लास में जाता था और बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल हक से, बिना किसी से डरे, बिल्कुल हक से बस वो सबसे लास्ट वाले चेयर पे जाता था और एकदम ब्रेवली जाके वहां पर सो जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द टीचर्स ट्रीट सोमू एंड मनी? तो स्कूल के जो टीचर्स थे वो सोमू और मनी को किस तरह से ट्रीट करते थे, मतलब इन दोनों के प्रति टीचर्स का व्यवहार कैसा था? आंसर, सोमू वाज चमी इवन विद द टीचर्स। चमी का मीनिंग होता है फ्रेंडली, मिलनसार। तो सोमू जो था वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि टीचर्स से भी फ्रेंडली था, मतलब वो सभी टीचर्स से काफी अच्छे से मिलता था, बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता था। नो टीचर एवर पुट अ क्वेश्चन टू हिम इन द क्लास। और कोई भी टीचर क्लास में सोमू पर एक भी क्वेश्चन नहीं करता, मतलब उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाता था। इट वॉज बिलीव्ड दैट ओनली द हेड मास्टर कुड रेप्रीमेंड हिम। रेप्रीमेंड का मीनिंग होता है स्कोल्ड करना, पनिशमेंट देना। तो सभी लोगों का ऐसा मानना था, सभी टीचर्स का और सभी स्टूडेंट्स का ऐसा मानना था कि सोमू एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे कोई भी टीचर पनिश नहीं कर सकता है सिवाय हेडमास्टर के। मतलब ऐसा सबका बिलीव था कि सोमू को बस हेडमास्टर ही पनिश कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही डिसेंट सा बच्चा था और क्लास का मॉनिटर भी था और सबसे अच्छे से बिहेव करता था। एंड मनी केम टू द क्लास, मोनोपोलाइज्ड लास्ट चेयर एंड स्लेप्ट ब्रेवली। जबकि मनी जो था वो बिल्कुल टेंशन फ्री था, वो हमेशा सबको डरा धमका कर रखता था। वो क्लास में आता था और बस जाकर सबसे लास्ट वाले चेयर पे, पीछे सबसे लास्ट वाले चेयर पे जाके एकदम ब्रेवली, बहुत ही बिना डरे जाकर वहां पर सो जाता था। नो टीचर एवर ट्राइड टू प्रोड हिम बिकॉज इट वॉज सेड दैट अ न्यू टीचर हु वंस ट्राइड इट वेरी नियरली लॉस्ट हिज लाइफ। और कोई भी टीचर ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करता था क्योंकि एक बार एक न्यू टीचर ने ऐसा करने की कोशिश की थी और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज शंकर कंसिडर्ड द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास? तो शंकर जो था उसे क्लास का सबसे ब्रिलियंट बच्चा क्यों माना जाता था, मतलब सबसे तेज बच्चा क्यों माना जाता था? आंसर, शंकर वाज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास बिकॉज ही सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम दैट वाज गिवन टू हिम इन 5 मिनट्स। तो शंकर को पूरी क्लास का सबसे ब्रिलियंट बच्चा इसलिए माना जाता था क्योंकि उसे जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाते थे वो उन्हें 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता था। एंड ऑलवेज मैनेज
टू बॉर्डर ऑन 90% और हमेशा वो एग्जाम में 90% स्कोर करता था, मतलब काफी अच्छा नंबर स्कोर करता था वो। He could speak to all the teachers in English in the open class और वो पूरे क्लास के सामने अपने टीचर्स से इंग्लिश में बात कर सकता था, वो भी अच्छी तरह से। He knew all the rivers, mountains and countries in the world। पूरी दुनिया में जितनी भी रिवर्स है, माउंटेन्स है और कंट्रीज है, उसे वो सभी चीजें पता थी। He could repeat history in his sleep और वो इतनी अच्छे से हिस्ट्री जानता था कि वो उन सभी चीजों को अपने नींद में, अपने स्लीप में भी रिपीट कर सकता था। ग्रामर वॉज चाइल्ड्स प्ले टू हिम और वो ग्रामर में तो इतना इंटेलिजेंट था कि ग्रामर उसे बच्चों का खेल लगता था, इसीलिए शंकर को पूरे क्लास का सबसे ब्रिलियंट बच्चा माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज मनीज ओपिनियन अबाउट शंकर? तो मनी का शंकर के प्रति क्या ओपिनियन था, मतलब क्या विचार था, वो शंकर के बारे में क्या सोचता था? आंसर, मनीज ओपिनियन अबाउट शंकर वाज दैट where the blithering fool of a scraggy youngster got all the brain from and why he should not part with a little of it। तो वो सोचता था, मनी सोचता था कि ये जो शंकर है, जो मतलब काफी स्क्रैगी का मीनिंग होता है अनटाइडी, मतलब उतना साफ सुथरा नहीं। तो मनी सोचता था कि ये जो अनटाइडी सा बच्चा है, जो बेवकूफ की तरह लगता है, आखिर उसके पास इतना सारा दिमाग कहाँ से आया, वो इतना तेज कैसे हुआ, और उसके पास मतलब मनी के पास उसके दिमाग का, उसकी बुद्धि का छोटा सा भी हिस्सा क्यों नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द क्वालिटीज शेयर्ड बाय बोथ सैमुअल एंड स्वामीनाथन। तो उन क्वालिटीज को बताइए जो सैमुअल और स्वामीनाथन दोनों में थी। द आंसर इज, सैमुअल वाज एज बैड इन अरिथमेटिक एज स्वामीनाथन वाज। ही वाज एज एप्रीहेंसिव, वीक एंड नर्वस अबाउट थिंग्स एज स्वामीनाथन वाज। तो सैमुअल जो था वो अरिथमेटिक में उतना ही वीक था, उतना ही बुरा था जितना कि स्वामीनाथन अरिथमेटिक में वीक था। सैमुअल और स्वामीनाथन दोनों ही चीजों को लेकर बहुत ही एप्रीहेंसिव, मींस बहुत ही भयभीत और बहुत ही चिंतित रहते थे, बहुत ही नर्वस रहते थे। दे वर एबल टू सी द सेम absurdities and incongruities in things। absurdities and incongruities, absurdities का मीनिंग होता है बेवकूफी, मूर्खता या फिर मूर्खपन, और incongruities का मीनिंग होता है अयोग्यता। तो वो दोनों ही चीजों में सेम बेवकूफी या मूर्खपन और अयोग्यता देखने में सक्षम थे। The most trivial and unnoticeable things to others would tickle them to death। trivial का मीनिंग होता है बहुत ही मामूली, तो वैसी चीजें जो बहुत ही मामूली है, जिसे दूसरे लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, वैसी चीजें इन दोनों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती थी, बहुत ही ज्यादा टिकल करती थी, मतलब गुदगुदाती थी। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वेज वाज राजम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास? तो राजम जो था वो पूरे क्लास से अलग क्यों था, डिफरेंट क्यों था? सो द आंसर इज, Rajam was different from the rest of the class because he was the only boy in the class who wore socks and shoes, fur cap and tie and a wonderful coat and knickers। तो राजम जो था वो पूरे क्लास के बच्चों से अलग इसलिए था क्योंकि वो पूरे क्लास का एक लौता ऐसा बच्चा था जो शूज पहन के आता था, सॉक्स पहन के आता था, और वो एक फर वाला कैप पहन के आता था, एक टाई बांध कर आता था, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब वंडरफुल सा, बहुत ही अच्छा सा कोट पहन कर आता था, और निकर्स मतलब जो पैंट्स होते हैं नी लेंथ के, वो पहन कर आता था। एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू। और इन सब चीजों के साथ साथ उसने ये भी प्रूव किया कि वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश एग्जैक्टली लाइक अ यूरोपियन which meant that few in the class could make out what he said। और वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलता था, जैसे कि यूरोपियन इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल उन लोगों की तरह वो इंग्लिश बोलता था, जिसका ये भी मतलब था कि वो इतनी ज्यादा, इतनी हाई क्वालिटी, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था कि स्कूल में बहुत ही कम ही ऐसे लोग थे जो कि समझ पाते थे कि वो आखिर क्या कह रहा है। सो इन्हीं सब चीजों की वजह से राजम जो था वो पूरे क्लास के बच्चों से थोड़ा डिफरेंट था, अलग था। क्वेश्चन नंबर 8, गिव 2 reasons why मनी disliked राजम। 2 कारण दीजिए, 2 रीजन बताइए कि मनी जो है वो राजम को डिसलाइक मतलब नापसंद क्यों करता था। So the answer is, Mani disliked Rajam because if Mani jabbed, clouted or kicked Rajam, he answered Mani back। jabbed का मीनिंग होता है घूसा मारना, clout का मीनिंग होता है वही घूसा या मुक्का मारना, और किक करना मतलब लात मारना। तो मनी जो था वो राजम को डिसलाइक इसलिए करता था, इसलिए नापसंद करता था क्योंकि जब भी मनी राजम को घूसा मारता था, मुक्का मारता था या फिर किक करता था, तो राजम भी मनी को उसका जवाब जरूर देता था, मतलब वो भी उल्टा उसको मारता था। If Mani was the overlord of the class, Rajam seemed to be nothing less।
ओवरलॉर्ड का मीनिंग होता है अथॉरिटी ओवर अदर्स, मतलब दूसरों पर हावी होना, अपनी बात मनवाना, दूसरों को धौंसा कर रखना। तो अगर मनी जो था वो क्लास का ओवरलॉर्ड था, मतलब सब पे हावी रहता था, सबको धौंसा कर रखता था, तो राजम भी मनी से कुछ कम नहीं था। एंड एड टू ऑल दिस, राजम वॉज अ रेगुलर 70%, सेकंड ओनली टू शंकर। और इसके साथ साथ राजम में एक और क्वालिटी थी कि वो एक अच्छा स्टूडेंट था। वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि हमेशा 70% स्कोर करता है, और जिससे ये साबित होता है कि वो क्लास में सिर्फ शंकर से पीछे था मार्क्स के अकॉर्डिंग। इट वॉज क्लियर दैट अ न्यू मेनस हैड अपीयर्ड इन हिज लाइफ। मेनस का मीनिंग होता है थ्रेट, यानी कि खतरा, और ये क्लियर हो चुका था कि मनी की लाइफ में एक नया मेनस यानी कि एक नया थ्रेट आ चुका है। तो यही दो रीजंस थे जिसकी वजह से मनी जो है राजम को नापसंद करता था। सो दैट्स ऑल। होप आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.